दिखाई देने लगे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा में इस बार उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चौधरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए मनोज चौधरी को भाजपा में टिकट मिलने पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने तो नाराजगी जाहिर कर दी है। वह पूर्व मंत्री श्री जोशी सहित उनके सैकड़ों समर्थक भी नाराज चल रहे हैं, जिससे भाजपा को नुकसान होने वाला है। भाजपा की मुसीबत यही नहीं रुकी बल्कि और बढ़ गई है। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से 1977 से 2003 तक 6 चुनाव लगातार लड़ने वाले और 6 चुनाव में से 4 चुनाव जीतने वाले भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधव अमृताज ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता रखकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े वह उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी उनको टिकट दे रही है। पार्टी का जो फैसला है वो हमें हजम नहीं हो रहा। मैं परिणाम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई अन्याय करता है तो वह गलत है और जो अन्याय को सहता है तो वो उससे ज़्यादा गलत है। आज पार्टी मेरे साथ अन्याय कर रही है। भले ही पोलिंग बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता को टिकट दे दे, मगर जो दल बदल कर आने वाले लोग हैं यदि उनको टिकट दिया जा रहा है तो यह पार्टी अपनी लाइन से हट रही है। इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हाटपिपलिया उपचुनाव के पहले टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी व पूर्व विधायक डॉक्टर तेज सिंह सेंधव को नहीं मनाया गया तो भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी को वोटों का अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह उनकी जीत हार में बदल सकती है। मैं तेज सिंह सेंधव, पूर्व विधायक, हाटपिपलिया, देवास जिला। सर, आपने जो आज प्रेस वार्ता रखी किस उपलक्ष्य में रखी गई? आज पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया था, हाटपिपलिया के सभी को, और उनसे मैंने सामने जो मेरी भावना थी वो प्रकट की कि मैं ये आने वाला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी से मैंने निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी से कहा है, संगठन मंत्री जी से कहा है कि मैं यहाँ से मुझे यदि अवसर मिला तो मैं इस सीट को निकालूंगा और उसका प्रदेश के दूसरे स्थानों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से 6 चुनाव लड़ चुका हूँ और अभी जिनको टिकट दे रहे हैं उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जिनके प्रति कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था, कांग्रेस से वो विधायक बने और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और आज पार्टी उनको दे रही है टिकट, तो ये पार्टी का जो निर्णय है ये हमें हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए मैंने अभी शिवराज सिंह जी से और हमारे नेताओं से आग्रह किया है कि मुझे आप अवसर दें तो मैं ये सीट निकालूंगा और इसका असर भी पूरे प्रदेश में अच्छा जाएगा। और चूँकि मैंने पूरे क्षेत्र में घूम करके कार्यकर्ताओं के मन को टटोला है, कार्यकर्ता ये चाहते हैं, पुराने कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि तेज सिंह सेंधव को ही टिकट मिलना चाहिए, और यदि पार्टी उपेक्षा करती है, पार्टी गलती करती है तो फिर हम निर्दलीय लड़ेंगे, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ये इस प्रकार का मन मेरा ही नहीं, इस क्षेत्र के सारे प्रमुख लोगों का है। और इसलिए मैंने आज ये निवेदन किया है कि पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर मुझे निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा। और पिछली बार मैंने फार्म वापस लिया था शिवराज सिंह जी के कहने से, लेकिन इस बार यदि मैंने फार्म भरा तो फिर मैं वो फार्म वापस नहीं लूँगा और लड़ूंगा। आप हाटपिपलिया विधानसभा से 6 चुनाव लड़े जिसमें 4 चुनाव जीते। आपके कार्यकाल की किस उपलब्धि को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मेरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है नर्मदा के जल को मालवा में लाना। ये प्रस्ताव मैंने 13 जुलाई 90 को रखा था और उसके पहले ये जो अंतर कछार योजना है, यानी घाट के नीचे के पानी को घाट के ऊपर लाना, अर्थात नर्मदा का जल जो अरब सागर में जाता है वो नर्मदा कछार है और यहाँ हाटपिपलिया और ऊपर मालवा में जो पानी गिरता है वो गंगा जी में जाता है, तो ये गंगा कछार है। तो ये अंतर कछार योजना को सबसे पहले दुनिया में अमेरिका ने लागू किया, उसके बाद में जापान ने लागू किया और भारत ने लागू किया, तो भारत तीसरा देश बना है। और इसका श्रेय हाटपिपलिया क्षेत्र के लोगों को है, क्योंकि उन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा और मैंने वहाँ जापान से आने के बाद में जापान का उदाहरण दे करके वो प्रस्ताव रखा। आज हिंदुस्तान, अमेरिका और जापान के बाद में दुनिया का तीसरा क्षेत्र पर तीसरा देश बना है
तो आज इसका श्रेय मैं तो खुद नहीं लेना चाहता, लेकिन हाटपिपलिया की जनता को ये श्रेय है और ये सबसे बड़ा काम हुआ है। और उसके बाद में छोटे मोटे काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम जो हुआ है, और यही मैं मांग लेकर के जाऊंगा कि आपने यदि इस बार मुझे चुना तो माँ नर्मदा का पानी, नर्मदा का जल क्षिप्रा के बाद में काली सिंध में, काली सिंध के बाद में पार्वती में, पार्वती के बाद में अजनाल में, और अजनाल के बाद में पपनास में, ये मालवा से निकलने वाली नदियां हैं। यदि इनमें ये योजना लागू हो गई तो हमारा जो केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि 100 साल में मालवा रेगिस्तान हो जाएगा, इन नदियों में मालवा यदि इन नदियों में प्रवाहित होगी तो हमारा मालवा आगामी 100 साल में रेगिस्तान होने से बच जाएगा। सर, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप जीत हासिल होगी? देखिए, मैं परिणाम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई अन्याय करता है तो वो गलत है और अन्याय को सहन करता है तो वो ज़्यादा गलत है। आज पार्टी यदि मेरे साथ अन्याय कर रही है, और मेरे ही साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको मुझे नहीं दें तो कोई हमारा पोलिंग एजेंट बनने वाला कार्यकर्ता चाहे उसको टिकट दे दें, पर दल बदल करके आने वाले जो लोग हैं यदि उनको टिकट दिया जा रहा है तो ये पार्टी अपनी लाइन से हट रही है। और इसका विरोध करने के लिए मैंने निर्णय लिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का।